चरण कमल अपन खोना, चरण कमल अपन खोना। तुम हो पारस मैं हूँ लोहा, तुम हो पारस मैं हूँ लोहा। ममता की छाया द्वार तिहार मैं आया, सभी लोग हाथ जोड़ करके परम पूज्य श्री गुरुदेव का स्वागत भजन के साथ स्वागत करें। स्वागत है कहीं बारा संगदेव आपका, स्वागत है कहीं बारा संगदेव आपका, स्वागत है कहीं बारा। आज संगदेव को मिलना है, आज संगदेव को मिलना है, कबीर देव को मिलना है। आज संगदेव को मिलना है, कबीर देव को मिलना है। आज संगदेव को मिलना है, कबीर देव को मिलना है। आज संग को मिलना है, आज असंग को मिलना है। आज संगदेव को मिलना है, आज संगदेव को मिलना है, सतगुरुदेव को मिलना है। आज गुरुवार को मिलना है, आज गुरुवार को मिलना है। वक्त है खूबसूरत बड़ा शुभ गुरु जी का मुहूर्त है। आज संगदेव को मिलना है, गुरुवार को मिलना है। आज संगदेव को मिलना। आरती गयो या मझाल सायब आरती हो, टूटी गयो या मझाल सायब आरती हो। आरती हो गुरु आरती हो देव की। जो लोग नहीं लगा रहे हैं वो लोग भी लगाएं एक बार। पूज्य गुरुदेव श्री असंग देव की। सबके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से बैठिए सब लोग। पूज्य गुरुदेव श्री असंग देव की। धन्यवाद। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु में शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः शर्वग्रवन्दते चन्द्रः सर्वग्रवन्दते बन्दहु गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा बंदहु गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबासी सरस अनुरागा अमीय मोरी मय चूरन चारु समन सकल भाव रुझे परिवार समन सकल भाव
रुझे परिवार। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की, कटे कोटि अपयाद। संगति से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होय। कहे कबीर तहाँ जाइए, जहाँ अपनी संगति हो। अभी सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हे संत तुम्हारे चरणों में, हे संत तुम्हारे चरणों में। अभी सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। हे जीत तुम्हारे चरणों में, है जीत तुम्हारे चरणों में। हे हार तुम्हारे चरणों में, हे हार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। जय हो, जय हो, जय हो। इसको बंद करो। नित्य स्मरणीय सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर भारत देश की वीरभूमि राजस्थान प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कोटा आंवली ग्राम की पावन धरा पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में गुरु दर्शन और प्रवचन तथा भंडारे का कार्यक्रम रखा गया है। गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष मौसम भी
साफ सुथरा है। श्रद्धालुओं की संख्या भी साफ सुथरा है, यानी ज्यादा है। राजस्थान की विभिन्न जिलों से, मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से, गुजरात से, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, मेवाड़, मारवाड़ आदि विभिन्न स्थानों से श्रोता बंधु आए हुए हैं। सभी को व्यास का दी धन्यवाद देती है। सीधे बैठ जाइए। बहुत देर से आप इंतजार कर रहे थे कि प्रवचन कब शुरू होगा। मैं भी सोच रहा था प्रवचन कब शुरू करूंगा। समय बहुत सुहावना है। वे कौन से लोग हैं जिनका भाग्य सोया हुआ है, लेकिन वे अपने भाग्य को जगाने में सक्षम हो जाते हैं? उनके क्या लक्षण होते हैं? संत कबीर कहते हैं उनमें 4 बातें होती हैं, और विदुर जी कहते हैं कि उनमें 3 बातें होती हैं। जिसमें 3 बातें होती हैं उसकी किस्मत सोई हो तो भी जाग जाती है। हाथ में भाग्य रेखा ना हो तो भी वो भाग्यशाली बन जाता है। कितने लोग ज्योतिषी को हाथ दिखाते हैं और पूछते हैं, ज्योतिषी बाबा हमारी भाग्य रेखा का क्या हाल है? ज्योतिषी मुस्कुराता है, मन में सोचता है, जो तेरी भाग्य रेखा का हाल है वही मेरी भाग्य रेखा का हाल है। हाल तो दोनों का खराब है। भाग्य की तस्वीर को कर्म की कलम से बनाया जाता है। भाग्य के भरोसे बैठने वाले लोग जीवन में आवश्यक चीजों से भी वंचित रह जाते हैं। भाग्य का ताला कर्म की चाबी से ही खुलता है, और कर्म की चाबी तुम्हारे हाथ में है। कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो। अच्छा करो, बुरा करो, कम करो, ज्यादा करो, ना करो, उल्टा करो, सीधा करो, जो भी करो मत करो, खूब करो, मनमानी करो, दारू पियो, दूध पियो, स्वतंत्र हो। लेकिन दारू पियोगे तो उसके बाद नशा चढ़ेगा, और दूध पियोगे थोड़ा सेहत अच्छी बनेगी। पीना तुम्हारे लिए स्वतंत्र है। क्या पीना है ये डिसीजन आपको लेना है। तुम्हारी माँ घर में रहती है, चरण छूना न छूना, या माँ से खुश रहना, नाराज रहना,
ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। माँ से नाराज रहोगे तो भी माँ वही रहेगी, खुश रहोगे तो भी माँ वही रहेगी। कितने बच्चों को देखा जाता है गांव की सब स्त्रियों से खुश रहेंगे, केवल अपनी माँ को देख करके उनका खून खौल जाता है कि ये डाइन कहाँ से आई है। माँ से नाराज रहता। उत्तर प्रदेश में एक सज्जन के यहाँ मैं पधरौनी गया तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, लेकिन माँ के लिए एकदम दुश्मन है। माँ ने कहा ये मेरा पुत्र है पर उस जन्म का शत्रु था, ये फिर संगत हो गई। और जितना ज्यादा तुम लोगों से नाराज होकर जियोगे उतना ज्यादा तुम्हारी शांति नष्ट होगी, और जितना अधिक तुम खुश होकर जियोगे तुम्हारे मुखमंडल पर प्रसन्नता बढ़ेगी। और जिसके मुखमंडल पर प्रसन्नता रहती है, हृदय में शांति रहती है, उसकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, मेमोरी शक्ति बढ़ती है, उसकी बुद्धि में विकास होता है। इसलिए जो बहुत ऊंचाइयों को छुए हैं लोग, उनके पास में सहनशीलता बहुत थी। जो वैज्ञानिक बन गए, प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच गए, और यदि सहनशीलता कम हुई तो एन केन प्रकारेण ऊंचे पद पर पहुंचे तो, लेकिन जल्दी फिर नीचे आ गए। घर में भी सहनशीलता रखो। और एक विचारक ने बहुत अच्छी बात कही है, अगर तुम्हें सबके अंदर कमी दिखाई देने लगे तो तुम ये सोच लेना कि अब तुमको खुद में देखने की जरूरत है, आपके अंदर खुद कमी है। यदि किसी किसी में कमी दिखाई देती है तो समझ लो तुम कुछ ठीक हो, लेकिन सब में कमी दिखाई देने लगी इसका मतलब तुम में ज्यादा कमी हो चुकी है। और जिसको सबके अंदर कमियां ही कमियां दिखाई देती है उसके लिए बड़ी मुश्किल जिंदगी हो गई। वो जब माँ को देखता है तो गुस्सा हो जाता है, फिर पत्नी को देखता है तो गुस्सा हो जाता है, नानी को देखता है तो बहुत नाराज होता है। यहां नानी भी बहुत बैठी है, और नानी हमेशा होशियार होती है, कोई कोई नानी भले ही कम होशियार हो। बहन को देखकर भी गुस्सा आ रहा है। यदि सबको देखकर गुस्सा आता है तो समझ लेना तुम्हारा स्वभाव बिगड़ चुका है। कभी कभी दूसरों को बिना क्षमा मांगे भी क्षमा कर दिया करो। बार बार गलती करें तो समझा दिया करो, और गलती करना बंद ही न करें तो थोड़ी सजा भी दे दिया करो। धृत दंडम विकारिषु, गलती करने वालों को जब दंड मिलता है तो शेष जो लोग बचे हैं वे गलती करने से बच जाते हैं। जब एक गलती करने वाले को दंड नहीं मिलता है तो 10 लोग गलती करने की हिम्मत जुटा लेते हैं, इसलिए उसे दंड भी मिलना चाहिए। लेकिन दंड की मात्रा का निर्धारण करना ये बहुत बड़े विवेक का काम है। किसको कितना दंड देना है, घोड़े को कैसे हाँकना है, गधे को कैसे हाँकना है, भैंसा को कैसे हाँकना है, बैल को कैसे हाँकना है। अगर बैल वाला डंडा तुमने घोड़े के मार दिया तो घोड़ा रथ भी पलट देगा, और घोड़े वाला चाबुक यदि हाथी को मारा तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, और घोड़े का चाबुक गधे को लगाया तो गधा सोचेगा पीठ खुजला रहे हैं, कोई खास बात नहीं।
अब ये तुम्हें सोचना है कि हम जितने लोगों के बीच में रह रहे हैं इसमें कौन किस मॉडल का है, उसको उस तरह से डील करिए। और दुनिया का सबसे कठिन काम है आदमी को डील करना, क्योंकि आदमी एक ऐसा प्राणी है, सवेरे जैसा है वैसा दोपहर में नहीं रहता है, बदल जाता है। और दोपहर में जिस तरह से मिलता है वो शाम को फिर बदल जाता है, और शाम को जिस ढंग से तुमसे भेंट करता है रात में फिर चेंज होकर आता है। और इतना जल्दी जो चेंज हो रहा है उसके लिए डिसीजन एक ले पाना बहुत कठिन होता है। इसलिए आदमी के साथ में जब व्यवहार करो उस समय तुरंत फिर परखना पड़ेगा, तब व्यवहार करोगे तभी सफलता मिलेगी, क्योंकि आदमी वही है जो क्षण क्षण बदलना जानता है। सभी शास्त्र पढ़ना आसान है, लेकिन आदमी को पढ़ना कठिन है, क्योंकि आदमी बनावटी भी है। इसको तुम समझ नहीं पाओगे, लेकिन जितना समझ सको उतना कोशिश करो समझने की। आदमी लालची भी है, और आदमी लालचियों को फंसा कर ठगता भी है। किसी गांव में एक धनवान व्यक्ति गया, उसने सोचा यहाँ क्या बिजनेस कर सकता हूं, तो वहां देखा खेतों में बहुत बंदर है, तो उसने सोचा कि कुछ ना हो तो बंदर खरीद लेते। तो गांव के किसानों को इकट्ठा किया, बोले भाई एक बंदर हम 100 रुपये में खरीदेंगे। तो गांव वाले खुश हो गए कि ये बंदर फसल का नुकसान भी करते हैं, इनको पकड़ लेंगे। अगर 10 बंदर पकड़ लिए तो 1000 के बिक जाएंगे, 100 रुपये का एक बंदर। तो गांव के लोग, बहुत से लोग खेती का काम बंद करके बंदर पकड़ने का काम शुरू कर दिया। कोई 10 बंदर पकड़ लाता, कोई 20 बंदर पकड़ लाता, आमदनी होने लगी। गांव के लोग खुश हो गए कि ये आदमी अच्छा आ गया। उस गांव के बंदर सब एक सप्ताह में पकड़ में आ गए, 100 रुपये में एक बंदर बिक गया। गांव की फसल भी अच्छी हो गई। अब फिर बंदर मिलना बंद हो गए, तो उस धनवान आदमी ने सोचा अब फिर ये भी बिजनेस ठप हो गया, क्या करूं। तो उसने कहा अब जो बंदर पकड़ कर लाओगे तो एक बंदर की कीमत 200 रुपये दूंगा। तो लोग दूसरे गांव में जाकर पकड़ पकड़ कर लाने लगे, दूसरे गांव के बंदर आ गए, आसपास के गांव के बंदर सब खत्म हो गए, फिर बंदर मिलना बंद हो गए। फिर उस धनवान व्यक्ति ने सोचा ये बिजनेस तो 1 महीना चला, ठप हो गया, क्या करूं। तो उसने फिर सूचना फैला दी, अब एक बंदर अगर लाओगे तो 500 रुपये का खरीदूंगा। तो लोग 10-10, 20-20 किलोमीटर से बंदर खरीद कर लाने लगे, 500 रुपये में एक बंदर बेचने लगे। सब बंदर खरीद कर जाल में फंसा कर बांध कर रखता गया। अब फिर बंदर मिलना बंद हो गए, 25 किलोमीटर तक बंदर खत्म हो गए। तो उस धनवान आदमी ने कहा कि मैनेजर अब तू ही रास्ता निकाल। तो मैनेजर ने कहा कि अब 1000 का एक बंदर खरीदो तो फिर 50 किलोमीटर से लोग बंदर लेंगे। बोले ठीक है। बोले इतना महंगा बंदर खरीद कर फिर ये बिकेगा कितने का। बोले चिंता छोड़ो, आखिर मैनेजर किस बात का हूं, आप तो जाओ। सूचना फैला दी कि 1000 का एक बंदर लिया जाएगा। लोग 50-50 किलोमीटर निकल गए बंदर ढूंढने के लिए, खेती बाड़ी सब बंद कर दिया, बंदर की तलाश चल रही। 50-50 किलोमीटर से बंदर खरीद लाए, 1-1000 का। लेकिन फिर बंदर खत्म हो, बंदर नहीं मिले। तो उस मैनेजर ने गांव वालों के साथ में साठ-गांठ किया कि ऐसा करो, जो हमारे पास बंदर हैं ये तुम 500-500 रुपये में ले लो। अब कल वो हमारा सेठ आएगा, वो 1-1000 में खरीदेगा, तो 500 हमारे भी बन जाएंगे, तुम्हारे भी कुछ बन जाएंगे। देखो ऐसा भी हो सकता है। तो जितने बंदर वो खरीदे गए थे सब गांव वालों ने 500-500 रुपये में खरीद लिए, 100-100 बंदर, 50-50 बंदर। और सवेरे का इंतजार था कि वो धनवान सेठ आएगा, सब 1-1000 में बिकेंगे। रात में वो जो मैनेजर था वो भाग गया, फरार हो गया। और सवेरे वो सेठ भी नहीं आया। अब सेठ भी नहीं आया और वो मैनेजर भी भाग गया, फरार हो गया।
तो उस गांव में कम से कम 5000 बंदर इकट्ठे। उस गांव की सारी फसल उजाड़, खेत उजाड़, 1 रुपये की एक बंदर नहीं बिका। तो बोले दमादम मस्त कलंदर ले लो, चाहे जितने बंदर, पैसा न मिलेगा एक भी अंदर। लालची लोग फंस गए। कैसे तुम पता लगाओ कि कौन आदमी कैसा है? ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चुनौती, कसौटी का काम है। इसलिए मैं कहता हूं, लालच बुरी बला है, आबला पकड़ गला नरक में ले चला। रातों रात करोड़पति बनने के लिए मत सोचो, धीरे धीरे करोड़पति बनो। बहुत जल्दबाजी करोगे तो जो है पास में वो भी सब बंदर खरीद कर बैठ जाओगे। तो मैं आपको बता रहा था 4 चीजें जिसके पास में उसका सोया हुआ भाग्योदय हो जाता है। प्रवचन ज्यादा लंबा नहीं सुनाया जाएगा, थोड़े में शार्ट में। आप ये मत सोचना। आज मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि इतना बड़ा पंडाल था, मैं सोचता था आधा भरेगा, वो पूरा भर गया है। तो अगले साल के लिए सोच रहा हूं क्या करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से फालतू था ये, मैं सोच रहा था ये हमारे संत भी कह रहे थे ये सब वो फालतू लगा हुआ है, लेकिन आपकी श्रद्धा ने इतनी बड़ी व्यवस्था का सदुपयोग किया है। इसके लिए हम समस्त श्रद्धालुओं को धन्यवाद देते हैं, शुभकामना करते हैं। तो 4 चीजें जिसके जीवन में होती है उसका भाग्योदय हो जाता है। गुरु सेवा, जन बंदगी, सतसंगत, बैराग, ये चारों जब ही मिलें तब जानो बड़ भाग। नंबर 1 गुरु की सेवा। गुरु किसे कहते हैं? एक तो वे गुरु हैं जो स्कूल में पढ़ाते हैं, शिक्षक गुरु। दूसरे वे गुरु हैं जो आपको कुछ अच्छी बात बताते हैं। तीसरे वे गुरु हैं जो आपको गुरु मंत्र देते हैं। और चौथे एक सदगुरु होते हैं जो वैराग्य से रहते हैं और आपको महामंत्र देते हैं और ऐसा ज्ञान देते हैं जो आप कांटों के बीच में भी मुस्कुराना सीख लेते हो। उनको सदगुरु कहते हैं। उनका ज्ञान बहुत अच्छा लगता है। लोग जिंदा ही बैठे, दोनों तरफ से जयकारा की आवाज आ रही है। महिलाएं भी बोल सकती हैं, लेकिन अरे मैं लेकिन लगाया, ये तो पुरुषों को भी पछाड़ देगी। ये तो घरों में ऐसे ही पछाड़ती है, यहां भी पछाड़ देगी। धन्य हो, धन्य हो। माता बहन सोचती कि गुरुदेव तुरंत बात को पलटी मार देते। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। जाने न जाने, माने न माने। जाने न जाने, माने न माने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। जब से दरस भये सद्गुरु के, जब से दरस भये सद्गुरु